वेलकम बैक टू गेयरहेड ऑफिशियल गाइस। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो फेड मोटरसाइकिल लेने का, वो भी 2.5 लाख के बजट के अंदर, तो मेरे साथ आज दो ब्यूटीफुल सी मोटरसाइकिल खड़ी है। दिस इज द यामाहा R15 वर्जन 4 और ये है सुजुकी की जिक्सर SF250 फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट। अब ये दो मोटरसाइकिल का इंजन वाइज आप बोलोगे कि यार क्या ही कंपैरिजन दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप प्राइस रेंज को देखो तो दोनों ही मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में आने वाली है। तो आज मैं आपको एक क्विक वॉक अराउंड देता हूँ और ये बताऊंगा कि दोनों बाइकों में से आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन रहने वाला है। सो लेट्स गो। तो गाइस ये खड़ी है हमारे साथ R15 वर्जन 4 ब्लू कलर में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। वैसे ये मेरी बाइक है और आप देख ही सकते हो कि साथ में खड़ी है सुजुकी जिक्सर SF 250 सीसी की बाइक है, लेकिन रोड प्रेजेंस अगर आप देखोगे तो यहीं से आप देख के बता सकते हो कि कौन सी फेयर्ड मोटरसाइकिल में ज़्यादा स्पोर्टी कैरेक्टर आपको बाय लुक्स दे रही है। तो इंजन में सबसे पहले एक छोटा सा कंपैरिजन आपको करके बताता हूँ कि वो जो मोटरसाइकिल है ना वो 250 सीसी में आती है। 249 सीसी का उसके अंदर आपको इंजन मिलता है जो कि पावर प्रोड्यूस कर देता है अप्रॉक्सीमेटली 27 bhp तक की। और यहाँ पे R15 में आपको जो इंजन मिलता है वो 155 सीसी का इंजन मिलता है, 18 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। वहाँ पे आपको 22 Nm का टॉर्क मिलता है और R15 में आपको 14 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। दोनों ही मोटरसाइकिल 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है, लेकिन R15 में आपको क्विक शिफ्टर इक्विप्ड मिल जाता है। सुजुकी जिक्सर मिस आउट कर देती है उस चीज़ में, ऑल्दो उसके अंदर स्लिपर असिस्ट क्लच आता है, इस पे भी स्लिपर असिस्ट क्लच आता है। तो दोनों ही मोटरसाइकिल में स्लिपर असिस्ट क्लच का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन पावर फिगर्स अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए जिक्सर SF, लेकिन अगर आपको लुक्स और क्विक शिफ्टर का मज़ा उठाना है तो R15 V4। अब लुक्स को एक बार थोड़ा सा मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं तो वहाँ पे आपको कंप्लीट LED लाइट सेटअप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सुजुकी जिक्सर SF में, जो कि इस तरीके का है। थोड़ा सा ब्रॉड लाइट मिल जाती है। लाइट देखोगे या इंडिकेटर देखोगे तो आपको हेलोजन इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट से वाइजर का जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा छोटा है और यहाँ पे जो रेयर व्यू मिरर है ये बहुत ज़्यादा बाहर को निकले हुए हैं, मतलब दिखने में आपको पता ही लग जाएगा, अलग से ही दिख रहे होंगे। और साइड की फेयरिंग में आप देखोगे तो ऐसा ज़्यादा कोई ग्राफिक्स है नहीं। यहाँ पे जिक्सर SF लिखा हुआ है जिसकी बैजिंग आपको मिल जाएगी, नीचे जिक्सर लिखा हुआ मिल जाएगा। रेयर सेक्शन तक आते आते अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको अगेन 250 की बैजिंग मिलती है और रेयर सेक्शन जिक्सर का कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे क्रोम फिनिश में आपको एग्जॉस्ट मिलेगा जो कि अगेन पीछे से अगर आप देखोगे ना एकदम से आंखों में लगता है, और ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट इसके अंदर मिल जाता है। टायर अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है और ओवरऑल बाइक की अगर आप लुक देखोगे तो एज सच बहुत इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी बल्कि लुक आपको यहाँ पे क्रिएट थोड़ी सी होती हुई दिख जाएगी। 150 और 250 में थोड़ा सा डिफरेंस जो है जिक्सर सीरीज़ में, SF सीरीज़ में बेसिकली वो विजिबल है। आपको देख के पता लग जाएगा कि ये 250 की है क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड इसका जो फ्रेम है वो आपको दिखेगा। वहीं पे अगर R15 पे आए, यहाँ पे आपको बीच में एक प्रोजेक्टर मिलता है, साइड में आपको DRLs मिल जाती है। लुक्स तो यार अगेन भाई R15 का तो कमाली लुक्स है। अब ये जो LED इंडिकेटर है ये मैंने लगवाए थे, इसमें हेलोजन तो इसमें भी आए थे। तो साइड से अगर आप देखोगे यहाँ पे तो R15 की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ब्लू कलर के ऊपर वाइट से लिखा हुआ है और टैंक के ऊपर आपको यामाहा की बैजिंग मिल जाएगी। रेयर सेक्शन तक आते आते ऑल्दो मैंने इसके टेल लाइट ट्रीटमेंट करा रखा है, तो आप दोनों ही बाइक्स को देख सकते हो। यहाँ पे खड़ी हुई है उस वाले जिक्सर में और R15 में ज़्यादा शार्प टेल R15 की आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पे आप देखोगे कि टायर की वजह से ना जिक्सर में थोड़ी सी ब्रॉडनेस क्रिएट हो रही है। यहाँ पे 140 सेक्शन का टायर है R15 में, वहाँ पे 150 सेक्शन का टायर है सुजुकी के अंदर। और यहाँ पे आपका जो एग्जॉस्ट मिलता है वो सिंगल एग्जॉस्ट मिलता है, ऐसा डबल बैरल एग्जॉस्ट नहीं है। तो ओवरऑल लुक ये देखो भाई, ऊपर से यहाँ से लुक देखो दोनों ही मोटरसाइकिल्स की। तो ये तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको लुक्स में कौन सी पसंद आई। और उसी के साथ सस्पेंशन पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जिक्सर में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर हो जाते हैं। कंपनी ने ना इसके अंदर ज़्यादा कुछ अपग्रेड दिए ही नहीं है जब से ये मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है। लेकिन R15 में यहाँ पे आप देखो आपको USD सस्पेंशन मिल जाते हैं, अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाते हैं। दोनों ही मोटरसाइकिल्स में रेयर में आपको मोनोशॉक ऑफर हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो R15 का मोनोशॉक एंड वहाँ पे जिक्सर 250 का मोनोशॉक आपको मिल रहा है। सो रेयर व्यू मिरर अगर आप देखोगे थोड़ा सा ना मेरे को R15 का प्रोपोर्शनेट लग रहा है। वहीं पे अगर आप इसको देखोगे ये देखो कितना ज़्यादा बाहर को निकला हुआ है। लेकिन फ़ायदा पता है क्या है कि जिक्सर की जो है वो विजिबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी। ये मैं अभी से बता रहा हूँ क्योंकि R15 पे जब भी मैं पीछे देखता हूँ ना तो भाई मेरे को अपना हाथ खुद का ही दिख रहा होता है और मेरे को हाथ हटा के थोड़ा सा देखना पड़ता है पीछे की साइड। ये मेरे को R15 में एक माइनस पॉइंट लगता है। अदरवाइज़ टायर का बात बता रहा था, फ्रंट से भी जो जिक्सर का टायर साइज़ है वो 110 सेक्शन का मिलता है और R15 में आपको 100 सेक्शन का टायर मिलता है फ्रंट में। तो
ओवरऑल लुक्स स्पेसिफिकेशंस तो कुछ इस तरीके की है। एंड फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे जिक्सर में आपको 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि आपको एवरेज दे देगा अप्रॉक्सीमेटली 35-40 के 30 to 35 के एमपीएल मिल जाती है। 250 सीसी का इंजन है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसे चलाते हो। और यहाँ पे आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है R15 में, जो कि आपको 40 तो मेरे को भाई सिटी में ही दे रही है और 50 पार मेरे को पता है कि ये हाईवे पे कर देगी, लेकिन अगेन डिपेंड करता है मैं किस तरीके से इस बाइक को चलाता हूँ। यहाँ पे अब सीट को अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट देखो किस तरीके से मिल रही है R15 की। ये 815 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है। रेयर तो आपको पता ही R15 थोड़ी सी बदनाम है कि भैया पिलियन बिठाओगे तो अनकंफर्टेबल रहेगा। वहीं पे अगर आप जिक्सर को देखोगे तो 800 mm की तो पहले सीट हाइट मिलती है, जो कि शॉर्ट राइडर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रीचेबल हो जाती है। और पीछे की सीट जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ी सी ब्रॉड आपको देखने को मिलेगी और थोड़ी सी कुशनी भी यहाँ पे ज़्यादा लग रही है मेरे हिसाब से। और अगर आप पिलियन या फिर सिटी वगैरह में चलाओगे तो ऑब्वियसली खैर जिक्सर बेटर होने ही वाली है। उसके दो रीज़न्स है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि सिटिंग कंफर्टेबिलिटी तो आपकी आ ही जाती है। ये बाइक जो है उतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है बैठने में। तो आप देख सकते हो कि मेरी हाइट है 5'9" और मैं ना राइडिंग ट्रायंगल देखना, एक तो ये अपराइट हैंडल बार आपको मिल जाता है, तो मेरा राइडिंग पोस्चर एकदम ही बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है, मतलब बहुत ही रिलैक्स्ड होकर मैं बैठूंगा। यहाँ पे मेरा जो ये फुट पैक की पोजीशन भी है, ये भी आप नोट कर लो क्योंकि उस पर ही बैठ के आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये जब आपका पोस्चर मेंटेन होता है, लॉन्ग राइड्स बम्पर टू बम्पर राइडिंग में आपको किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली फेयर्ड मोटरसाइकिल पे क्या होता है, आपके पाम में आता है अगर मोटरसाइकिल एग्रेसिव है, आपका लोअर बैक में आता है। और ओवरऑल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि बाइक अगर आप डेली रूटीन पर अगर आप चलाओगे ना, तो थोड़ा सा आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस लेगी। एक चीज़ मेरे को इससे मतलब ऐसा लगा कि जिक्सर में होनी चाहिए थी, वो है इसका वाइजर। अब ये जो फ्रंट सेक्शन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लो है। तो हाईवे पे अगर आप इस मोटरसाइकिल को चलाओगे तो अगर टॉल वाइजर होता तो विंड ब्लास्ट मेरे को ऐसा लगता है कि कम आना चाहिए था, लेकिन सुजुकी ने इसको कुछ अपग्रेड वगैरह करा ही नहीं है। काफ़ी शॉर्ट सा लग रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी सामने से अनप्रपोर्शनेट सी लगती है ये मोटरसाइकिल। अब मैं आपको R15 पे बिठा के दिखाता हूँ कि कैसा लगता है R15 पे। वहीं पे अगर मैं R15 पे बैठूँ तो 815 mm की सीट हाइट मिलती है। और अब मेरा राइडिंग पोस्चर देखो भाई, एकदम से मैं झुक गया आगे को, क्योंकि जो हैंडल बार है वो थोड़ी सी नीचे की साइड है। पीछे से पूरा डेल्टा बॉक्स फ्रेम है भाई, ये बना ही ट्रैक करने के लिए मोटरसाइकिल। और यहाँ पे जब मैं इस बाइक पे बैठता हूँ ना, तो मुझे ये पता है कि कॉर्नरिंग करने में तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हाँ, ये है कि अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, अब देखो मैं उठा हूँ यहाँ से, सीधा हुआ हूँ यहाँ पे, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा पाम में पेन देती है, लोअर बैक में पेन देती ही है। लेकिन अगर मैं हाईवे वगैरह पे चलाता हूँ, अपना पोस्चर मेंटेन करके चलाता हूँ, तो मेरे को उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब मैं बात कर रहा था फ्रंट फेयरिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुजुकी का जो फेयरिंग है ना, वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है और यहीं पे वाइजर ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखो R15 में यहाँ तक ये चीज़ एक्सटेंडेड है और पूरा ऊपर तक आ रहा है। ऑल्दो ये वाइजर जो है मैंने आफ्टर मार्केट लगाया, एक्स्ट्रा बबल वाइजर है ये, लेकिन इससे जो एरोडायनामिक क्रिएट हो जाते हैं वो काफ़ी बेटर हो जाएंगे। अगर आप राइड्स वगैरह कर रहे हो हाई स्पीड पे, काफ़ी अच्छे एरोडायनामिक्स क्रिएट हो जाते हैं। बट हाँ, ये है राइडिंग पोस्चर तो एग्रेसिव है। अगर आपको एक्चुअली एक फ्रेम मोटरसाइकिल, एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल कैसी होती है वो एक्सपीरियंस करना है ना, तो भैया R15 से बेटर ऑप्शन तो मार्केट में कुछ है ही नहीं। बाइक के अगर वेट की बात करें तो R15 वेट करती है अपनी 147 kgs के अराउंड, और सुजुकी जिक्सर जो है ये वेट करेगी 162 kgs के अराउंड। अब ऑब्वियसली बड़ा इंजन है, थोड़ा सा वेट वगैरह तो आना ही है, लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप देख रहे हो एक लाइट वेट मोटरसाइकिल, सिटी में चलाने में भले वो कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा पोस्चर अगर आ जाता है आपका, लेकिन लाइट वेट जो है वो थोड़ी सी ये है जिसमें आपकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है ना, लाइट वेट बाइक के साथ करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और स्पेशली R15 की हैंडलिंग को बीट करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बाइक हर एक चीज़ के लिए बनी है। मतलब आप ट्रैक करो, चाहे आप इसको डेली बनाओ, डेली चलाओ, बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। पिलियन के लिए तो मैंने आपको बताया ही था कि इसकी सीट थोड़ी सी छोटी है यहाँ पे। तो भाई अपना स्पीडोमीटर्स को चेक करते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल्स के। R15 से मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे। तो पहले तो की देख लो, ये है R15 की की, और यहाँ पे ये मेरे को LCD डिस्प्ले मिल जाता है। अब ये जो डिस्प्ले है ना, M वेरिएंट में अलग है और इस वेरिएंट में अलग है। और यहाँ पे आप देखो तो बेसिकली जो M वेरिएंट आता है, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, M वेरिएंट आता है ऑन रोड कॉस्ट करता है 230-40 के अराउंड, जो कि सेम वेरिएंट है, मतलब सेम प्राइसिंग आती है आपकी जिक्सर SF 250 की। M वेरिएंट कॉस्ट करता है ऑलमोस्ट सेम। तो यहाँ पे तो मेरे पास V4 खड़ा है, तो मैं इसी में आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे आपको LCD डिस्प्ले मिल रहा है जिसपे गियर शिफ्ट इंडिकेटर आ जाता है, इस पर ट्रैक मोड वगैरह आपका आ जाएगा, जिसमें आप ये एक्चुअली आया था, एक सेकेंड, ये रहा ट्रैक मोड। इसको अगर मैं प्रेस करूँगा तो इसके अंदर ट्रैक मोड आपको दिखा देगा, एवरेज दिखा देता है इसके अंदर। उसी के साथ आपका
ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो स्विचेबल है इस बाइक के अंदर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाता है। उसी के साथ हैज़ार्ड लाइट का यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो कि हैज़ार्ड लाइट का भी ऑप्शन आ जाएगा, एंड क्लिप ऑन हैंडल बार इस पे लगे ही हुए हैं। सो ओवरऑल ये आपको इसका कुछ कॉकपिट व्यू, डैशबोर्ड व्यू आपको देखने को मिलेगा। उसी के बाद अगर मैं जिक्सर पे आऊँ, यहाँ पे ये देखो, ये है जिक्सर की जिस पे सुजुकी का लोगो है। उसी के साथ इसको अगर मैं ऑन करता हूँ ना, तो ये डिस्प्ले कुछ इस तरीके की नेटिव डिस्प्ले हमें मिल रहा है, और उसी में जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे फ्यूल गेज टॉप पे आ जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एवरेज वगैरह आ जाएगी। ब्लूटूथ पेयरिंग मोड एक्चुअली उस पर R15 के अंदर भी ब्लूटूथ पेयरिंग आती है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन उसके M वेरिएंट में आता है, इस वेरिएंट में नहीं आता। सो यहाँ पे आपका पेयरिंग मोड चल रहा है। उसी के बाद यहीं पे आपके बटन से जहाँ से आप इसको नेविगेट कर सकते हो। सो दीज आर द फीचर्स जो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये है यहाँ पे इसके स्विच गियर्स एंड क्लिप ऑन हैंडल बार आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का व्यू आपको सुजुकी जिक्सर SF में देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ देखो, E85 भाई, फ्यूचर में ना अगर गलती से इंडिया में एथेनॉल ज़्यादा बढ़ गया पेट्रोल के अंदर, तो इस बाइक के अंदर हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, लेकिन वो बाइक फ्यूचर रेडी है क्योंकि उसके अंदर 85% एथेनॉल में भी वो बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तो सबसे मेजर डिफरेंस तो फ्लेक्स फ्यूल का आ गया इन दोनों बाइकों के अंदर, कि अगर आप ऐसी बाइक देख रहे हो जो आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म रखनी है और जिस हिसाब से इंडिया में हालात चल रहे हैं फ्यूलिंग के, उस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि फ्लेक्स फ्यूल मेरे हिसाब से फ्यूचर में ज़्यादा कामयाब रहने वाला है। 85% भाई, 85% कौन ही दे रहा है अभी, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता यामाहा के पास कोई ऑप्शन है। लेकिन हाँ, ये है कि हर एक ब्रांड अपनी तरफ से नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करे जा रहे हैं, जिस पे आपके पास नए नए व्हीकल्स आ रहे हैं, फ्यूचर रेडी हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन दोनों बाइकों में से कुछ खरीदना चाहते हो, तो ये था आपके लिए एक फुल फ्लेज्ड डिटेल रिव्यू जो कि R15 और जिक्सर के बीच में था। प्राइस रेंज दोनों का सेम है, लेकिन वहाँ पे आपको पावर थोड़ी ज़्यादा मिलती है, यहाँ पे आपको पावर थोड़ी सी कम मिलती है। लेकिन हाँ, ये है कि भाई अगर आपको स्टाइलिंग चाहिए, एक ट्रैक फोकस मोटरसाइकिल चाहिए, तो R15 एक बेटर ऑप्शन बन जाता है। एक कंफर्टेबल मोटरसाइकिल चाहिए जिससे आप लॉन्ग टूरिंग करो, तो मेरे हिसाब से सुजुकी जिक्सर SF एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। सो दिस वॉज द कंपेरिजन। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।